हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लगातार पाइथन को सीखते जा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं: रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इनका डिस्कशन हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाकर करना होगा। समझिएगा, हर एक चीज को समझना होगा, क्योंकि हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। हर टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़िए कि हाँ, ये आखिर क्या बताना चाहता है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर सरफेस पर तैर के चले गए। घुस जाओ यार, डूब जाओ उस पाइथन के अंदर, है ना। पाइथन पढ़ लिया, हमें सब कुछ सीखना है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑपरेटर आज के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी की पहचान को चेक करेंगे भाई। क्या करेंगे? किसी की पहचान। कैसी पहचान? मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेंगे। किसी दो ऑब्जेक्ट्स की, दो वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेंगे। कौन? हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। कि भाई इन दोनों का एड्रेस क्या है, वो हमें चेक करके बताएंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर कि दोनों का सेम है या नहीं। इसके लिए दो ऑपरेटर है, इज और इज नॉट। सबसे पहले इज ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। कब? जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हो, दोनों के दोनों ऑपरेंड्स सेम मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस दे रहे हो, तो भाई हमारा ये इज ऑपरेटर क्या बताएगा? ट्रू बताएगा। अदरवाइज क्या बताएगा? फॉल्स। हमारी पाइथन में आप लोग जानते हो, जब हम वेरिएबल्स में सेम वैल्यू को रखें तो दोनों के दोनों वेरिएबल पॉइंट आउट करेंगे किसको? सेम मेमोरी लोकेशन। लेकिन मैं ये भी बात बता दूं कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि हाँ सेम वैल्यू हो तो सेम मेमोरी लोकेशन हो। हर जगह दोस्तों यार कुछ तो एक्सेप्शन केस मिलते ही। तो देखेंगे यहां पर भी कौन से एक्सेप्शन केस है। पहले इज नॉट भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल इसका विपरीत। अगर दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर दो ऑपरेंड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रू देगा। अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। अपोजिट है भाई, है ना, बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ट्रू देता था, अदरवाइज फॉल्स देता था। ये डिफरेंट पे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा भाई। देख लेते हैं एग्जांपल। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 4। ये तीन मैंने वेरिएबल्स लिए, तीन वैल्यूज के साथ। तो x और y आप देख रहे हो सेम वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं, तो x इज y करोगे तो रिटर्न क्या आ जाएगा? ये क्या दे देगा भाई आपको? ट्रू रिटर्न कर देगा यार। क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे, दोनों के अंदर सेम वैल्यू। y z, अरे भाई कैसे दे देगा ट्रू यार? फॉल्स ही देना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉइंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट करेंगे। और नॉट का फंक्शन y इज नॉट है, एब्सोल्युटली राइट यार। y z के बराबर नहीं होगा, दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होंगी, तो इसलिए आउटपुट क्या आ गया? ट्रू आ गया। x इज नॉट y, कैसे भाई? दोनों सेम पॉइंट वैल्यू है यार, दोनों में सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, तो 100% x इज y होना चाहिए था। तो इज नॉट y कह रहे हो, तो इसलिए वो आपको क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो ये वर्किंग हुई हमारी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। रिलेशनल और आइडेंटिटी दोनों में फर्क है, वो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेगा, ध्यान रखना। ओके, चलो बढ़ते हैं इनके एक्सेप्शंस केस को भी देख लेते हैं। कब ऐसा नहीं होगा कि सेम वैल्यू हो फिर भी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन हो? कब ऐसा होगा? आओ देखिए। अगर मेरे भाई स्ट्रिंग के केस में आप कीबोर्ड से वैल्यू मांग रहे हो, अगर स्ट्रिंग के केस में आप कीबोर्ड से वैल्यू मांग रहे हो और एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने पहले से बना रखा है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर करा रखी है, मान लो मैंने कहा x y z, और आप जब इनपुट से मांग रहे हो, कंसोल स्क्रीन पर वैल्यू मांग रहे हो यूजर से, तब भी आप x y z ही वैल्यू डाल लो। लेकिन मेरे भाई दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट मिलेगी, तो उस टाइम इज ऑपरेटर फॉल्स दे देगा। ठीक है, ऐसा ही जब आप बहुत बड़े बड़े इंटीजर्स लोगे उनके साथ भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि वैल्यू सेम हो तो मेमोरी लोकेशन सेम हो, हर बार माय फ्रेंड्स ऐसा नहीं। ओके, क्लियर हो गए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर, बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज बिट के अकॉर्डिंग काम करेगा भाई, बिट पर काम करेगा। ऐसे ऑपरेटर कौन होंगे? बिट वाइज ऑपरेटर्स।
किसके सिमिलर है ये? बिल्कुल काम वैसे ही करेंगे, कैसा? जैसा लॉजिकल ऑपरेटर करते थे, लेकिन वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन, पूरे पूरे वैल्यू को मैं एक साथ करेंगे, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करेंगे भाई, उनकी बाइनरी फॉर्म में करेंगे, मतलब एक एक बिट पर वर्क करेंगे। कौन? बिटवाइज ऑपरेटर। इंडिविजुअल बिट्स को चेंज करेंगे एक ऑपरेटर के अंदर, है ना, चेंज करेंगे इंडिविजुअल बिट्स, 0 को 1 बना देंगे, 1 को 0 बना देंगे, जिसमें सबसे पहला बिटवाइज एंड ऑपरेटर। वहां पर भी एक एंड ऑपरेटर था लॉजिकल ऑपरेटर में, पर वहां कोई साइन नहीं था, एंड लिख देते थे, लेकिन यहां पर M% का साइन हम लोग यूज करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए। अगर एक भी बिट 0 आ जाए एंड ऑपरेटर में, अगर एक भी बिट 0 आ जाए तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, A एंड B आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 कब मिलेगा यार? जब दोनों की दोनों बिट क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। दोनों के दोनों बिट्स में वैल्यू 1 होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी रिजल्ट एंड ऑपरेटर में 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। टेबल से भी समझ लो यार, जो टेबल बना रखी है देखो, येलो ब्लैक कलर में, बिल्कुल सुंदर सी टेबल आप लोगों के लिए विकास भाई ने बनाई हुई है। ए में वैल्यू 0, बी में वैल्यू 0, तो ए एंड बी क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों क्या है? 0। ए में 0, बी में 1, तब भी क्या हो गया? 0। ए में 1, बी में 0, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो एक भी अगर 0 आ रहा है तो यार आप लोग देख सकते हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। 1 कब है? 1 कब है? जब दोनों के दोनों ऑपरेंड में बिट्स क्या होंगी? 1 होंगी, सिर्फ और सिर्फ तभी रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। तो क्लियर है? सेम ही है यार लॉजिकल ऑपरेटर, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। एग्जांपल 11 एंड 15, क्या आ रहा है? 11 कैसे आ रहा है यार? हमें तो नहीं समझ में आ रहा जी। नहीं समझ में आएगा, बाइनरी फॉर्म जब तक नहीं देखोगे कि नहीं समझ में आएगा। तो 11 का बाइनरी देखो, 1 0 डबल हेक्साडेसिमल फॉर्म आप लोगों ने देखा है, 4 नंबर्स में आप लोग लिखते थे, 4 डिजिट्स में लिखते थे, 4 बिट्स में लिखा हुआ है हमने 1 0 डबल। और 15 का क्या है? 4 बार 1। तो देखो क्या बोला, एक भी अगर, यहां पर ध्यान दो, क्या बोला था? एक भी अगर 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। तो लास्ट में क्या है? 1 1, लास्ट में 1 1 है, तो यहां पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। फिर अगेन 1 1 है, तो यहां पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। फिर यहां 0 है और यहां 1 है, तो 1 0 क्या होता है भाई? 0। फिर यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, तो इसलिए दोबारा क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसलिए इस तरीके से आया है वो 11, क्योंकि 1 0 डबल 1 बाइनरी फॉर्म किसकी है? 11। तो एंड ऑपरेटर हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। एक भी अगर 0 है तो रिजल्ट 0, अगर दोनों 1 है तो 1। ऐसे ही 14 एंड 12 में आप लोग चेक कर सकते हो, जहां पर भी एक भी 0 होगा वहां 0 आ रहा है रिजल्ट में, अदरवाइज वहां पर 1। अब बिटवाइज और ऑपरेटर, ये साइन है हमारे और ऑपरेटर का, एंटर के ऊपर मिलेगा यार, कहीं ढूंढते मत रहना ना कीबोर्ड में साइन का है, एंटर की के ऊपर मिल जाएगा, शिफ्ट दबाकर यूज कर लेना। इंक्लूसिव और कहते हैं इसको, इंक्लूसिव। ये भी क्या करेगा? दो बिट्स को कंपेयर करेगा और बिल्कुल सेम लॉजिकल ऑपरेटर की तरह, एक भी अगर 1 है तो रिजल्ट क्या होगा? 1। 0 सिर्फ तब होगा जब दोनों के दोनों बिट्स क्या होंगी? 0 होंगी, अदरवाइज अगर एक भी 1 है तो बच्चे क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। क्लियर है जी? क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। नहीं हो रहा क्या? कुछ कह रहे हैं भाई हो रहा है, कुछ नहीं कह रहे नहीं हो रहा है, कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं। तो नोट से टेबल देखो यार, टेबल बनाई हुई है बहुत सुंदर सी, आओ देख लो भाई। 0 0 0, क्योंकि दोनों 0 थे, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो जब एक भी 1 मिल रहा है हमें तो रिजल्ट हमारा किस तरीके से मिल रहा है? 1 मिल रहा है, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0, जब सारे 0। तो ये है हमारा और, जस्ट लाइक एडिशन हम लोग कह सकते हैं ना, कि 0 + 1 क्या होता है? एडिशन में 1। उसी की तरह और ऑपरेटर हमारा भाई काम। एग्जांपल यहां पर भी 11 एंड 15, 11 और 15 सॉरी, क्या मिलेगा आपको? इस तरीके से आपको 15 मिल रहा है। करके देखना पड़ेगा भाई, बाइनरी फॉर्म में करके देखना पड़ेगा, खुद चेक करना पहले, खुद यार किया करो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, एग्जांपल जो मैंने लिए हुए हैं उनके अलावा आप भी अलग अलग एग्जांपल लिया करो और खुद एक्सप्लोर करके चीजों को देखा करो, क्या ये सच में ऑपरेटर ऐसे वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसे तो आप रटा रटाया काम करोगे, है ना, कि हाँ भाई विकास भाई ने जो करा है वो ही हम कर ले। रटना नहीं है यार, रटना नहीं है, सीखना है। अपने आप भी एग्जांपल्स लिया। 11 और 15 आ रहा है, देखो कैसे। 11 का मैंने लिया बाइनरी फॉर्म 1 0 1 1, 15 के लिए 4 बार, तो एक भी अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। तो भाई इसलिए चारों में आप लोगों को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, क्योंकि देखो यहां पर देखो भाई, यहां 1 है, यहां 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1।
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो अगेन रिजल्ट 1। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, लेकिन फिर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगेन 1 1, फिर यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। पॉइंट आउट करनी बात होगा ना, अभी वो एंड टैब की कमी है अभी विकास भाई के पास, लाएगा यार आप लोगों को कैसे भी समझाने के लिए भाई, कुछ भी करूंगा मैं, हर चीज की आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपने हर दोस्त को, अपने हर बच्चे को पाइथन पढ़ानी है, अपने हर स्टूडेंट को पाइथन में बेस्ट बना देना। ऐसे बेटा 14 और 12 का करोगे तो 14 आएगा, बाइनरी फॉर्म में आप लोग खुद इसको करके देख सकते हैं। तो हमने दो ऑपरेटर पढ़ लिए बिटवाइज। एंड में अगर एक भी 0 है तो रिजल्ट 0, और में अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1। एंड में जब दोनों 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 होगा, और में जब दोनों 0 होंगे तो तभी रिजल्ट 0 होगा। आप कह रहे हो सर ये बाइनरी फॉर्म में 0 भी, ये आप कैसे लिख रहे हो भाई? ये बाइनरी को दर्शाता है, यहाँ पे डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यार आपको निकालना है ना, खुद मेहनत मत करना। पाइथन कह रही है खुद मेहनत करने की नहीं जरूरत है, मैंने सब कुछ ला रखा है, मैंने सब कुछ ला रखा है। आप बस बिन फंक्शन लगाइएगा bin, और आपको बाइनरी नंबर मिल जाएगा। किसी भी नंबर के लिए बाइनरी फॉर्म मिल जाएगी। bin फंक्शन आप यूज कर सकते हो, देखो नोट करके मैंने आप लोगों को बताया होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और में इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? एक्सक्लूसिव। जो और ऑपरेटर था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इंक्लूसिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव। दो बिट्स को कंपेयर करेगा ये आपस में, दो बिट्स को आपस में कंपेयर करेगा। अगर दोनों बिट सेम होंगे, चाहे वो 0 0 हो, चाहे वो 1 1 हो, तो रिजल्ट आपको 0 दे देगा। जब भी ये कोई बिट डिफरेंट आ गई, अलग अलग बिट्स आ गई, कोई 0 है कोई 1 है, तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। क्या बोला एक्सक्लूसिव और में? अगर दोनों की दोनों बिट सेम है, 0 0 हो या 1 1 हो, तो मेरे भाई रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर डिफरेंट बिट्स है तो रिजल्ट आप लोगों को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। टेबल देखो यार, टेबल देखो, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। क्यों? क्योंकि यहां जो हमारे ये आपके ये जो दो है, दो कॉम्बिनेशन है, 0 1 1 0, दोनों में बिट्स डिफरेंट है, ए में 0 है, बी में 1 है, ए में 1 है, बी में 0 है, तो रिजल्ट 1 मिल रहा है, वरना सेम बिट पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये काम हमारा कौन कर रहा है? एक्सऑर। एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। 11 एक्सऑर 15, रिजल्ट क्या मिल गया? 4। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा भाई, इस फॉर्म में तो नहीं समझ में आएगा, बिटवाइज समझ में आएगा। बिटवाइज दिखाओ भाई हमें। लो भाई बाइनरी फॉर्म में देखो, 11 का बाइनरी 1 0 1, 15 का बाइनरी 4 टाइम्स 1, है ना? तो अब देखो 1 1 यहां से कंपेयर करो, ये 1 तो 1 1 क्या मिलेगा? 0। फिर ये 1, फिर ये 1, फिर क्या मिला? 0 0 1, तो 0 1 पे क्या मिल जाएगा? 1, और 1 पे फिर क्या मिल जाएगा? 0। तो स्टार्टिंग के 0 का कोई सेंस नहीं होता, हम लोग नहीं लगाते, तो नंबर मिल गया 100, और उसको हम क्या बोलते हैं? 4। तो ये है आपका एक्सऑर ऑपरेटर। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, 14 एक्सऑर 12 2 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? 14 का है बाइनरी 1 0 और 12 का है 1 1 0 तो 0 0 क्या मिलेगा? 0 1 0 क्या मिलना चाहिए? 1 0 क्या मिलेगा भाई? 1। और उसके बाद दोनों 1 1 है दोनों में, तो दोनों बार 0 0 आ गया, पर आगे 0 0 का कोई सेंस नहीं, ठीक है? इसलिए सिर्फ आंसर तुम्हें क्या मिल गया? लास्ट के 2 बिट वाले आंसर तुम्हें मिल गए 1। तो दिस इज द 2। तो भाई इस तरीके से वर्क कर रहा है आपका एक्सऑर ऑपरेटर। अब बात करते हैं दोस्तों बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। जैसे हम लोगों ने कहा नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, 0 को 1 बना दो, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो सर इन्वर्ट में, चेंज कर दो, और 1 को भाई 0 कर दो। तो इन्वर्ट करता है, ये उल्टा कर देता है किसको? बिट्स। एग्जांपल 12 का कॉम्प्लीमेंट माइनस का 30 आएगा, 9 का कॉम्प्लीमेंट माइनस का 10 आएगा। ये कैसे आया भाई? इसको समझो। क्या करोगे बेटा? जो 12 का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, वो -13 के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आना चाहिए, तब हमें यहां पर -13 के बराबर आना चाहिए। जो 12 का कॉम्प्लीमेंट होगा वो -13 के आपको आंसर दे रहा है ऐसा, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? उनकी बाइनरी फॉर्म इक्वल आनी चाहिए।
तो यार 12 को बाइनरी में निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा 1110 और पॉजिटिव है ये तो 4 जीरो और आगे लगा लो इसको, क्योंकि एमएसपी पॉजिटिव, एमएसपी 0 तो नंबर पॉजिटिव, एमएसपी 1 तो नंबर नेगेटिव। आप लोगों ने पढ़ा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चे ये होती है जैसे आपकी यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी ये है, जैसे इस टाइम 1 है, मैं 4 के कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, मैं 8 के में बनाऊंगा, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा 12 प्लस का 12 बनाऊंगा तो मैं 4 जीरो लगा तो ये 8 बिट का बन जाएगा। अब इसका बाइनरी जो है वो आपका ये जो बाइनरी फॉर्म है इसकी, क्या वो -13 के बराबर के बाइनरी के बराबर है या नहीं है, ये हम देखना पड़ेगा। तो बेटा -13 कैसे सेव करें? कंप्यूटर में तो पॉजिटिव नंबर्स को सेव किया जाता है, तो -13 को कैसे सेव करते हैं? 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सेव करते हैं दोस्तों, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो पॉजिटिव 13 का, प्लस 13 का क्या निकालो 1s कॉम्प्लीमेंट और फिर उसमें +1 कर दो तो आपका आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखो 13 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो तो -13 होगा और 12 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 12 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो दोनों आप लोगों को सेम मिलेगा। तो क्या बोलूंगा यार, मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, -13 का आप कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देख लो, बाइनरी फॉर्म देख लो तो 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। -13 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी? 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन वही 12 के बराबर होगी, 12 के बाइनरी के बराबर। पक्का ये बात सच कह रहा हूं मैं, दिखाऊंगा यार अभी आप लोगों को रिजल्ट के, है ना, प्रैक्टिकली दिखाएंगे यार, विकास भाई तो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी प्रूव कर देंगे किसी भी बात को। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को सिखा देता हूं। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख लो यार, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को यार हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव का निकाल लेते हैं। 13 का बच्चे बाइनरी होता है 1110, मुझे उसको पॉजिटिव दिखाना था तो मैंने एमएसबी बिट को 0 बना दिया, है ना, एमएसबी बिट को मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, तो 8 नंबर का ये जो मेरा +13 है ये पॉजिटिव नंबर आ गया। मुझे तो लेकिन क्या चाहिए -13, तो मैंने पहले क्या किया 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला। 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, 0 को 1, 1 को 0, तो ये देखो 1 को 0, 0 को 1, फिर 1 को 0, फिर 1 को आपका 0 और 0 को, तो ये मुझे मिल गया 13 का 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें दोस्तों +1 कर दो, क्या कर दो +1 कर दो तो आपका आ जाएगा क्या 2s कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा बच्चे 2s कॉम्प्लीमेंट, जो यहां पर आप देख लो 4 बार 1 00 फिर 2 टाइम्स बना रहा है। तो ये बेटा आपका -13 है। ये क्या है, ये जो नंबर आपका जो आया ये 4 टाइम्स 1 0011 ये हमारा -13। और आप 12 का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेना, ठीक है, वो सॉरी हाँ 12 का कॉम्प्लीमेंट भी यार आप लोग निकाल लेना और उसकी बाइनरी फॉर्म चेक कर लेना, तो दोनों आपके बाइनरी फॉर्म दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं 2s कॉम्प्लीमेंट में। और किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में आप लोगों को यार इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस याद रखो पाइथन का आप लोगों को सेल निकाल कर दे देगी 0 का 1 या 1 का 0। पर किसी को अगर अपनी कॉपी पेन पर इसको भाई करना है तो ऐसे करना पड़ेगा कि यार 12 का कॉम्प्लीमेंट -13 कैसे आ रहा है। तो बच्चे क्या करोगे, मैं दोबारा सीक्वेंस वाइज बता देता हूं। 12 का बाइनरी फॉर्म निकालो, ठीक है बच्चे, 12 की बाइनरी फॉर्म निकालो आप लोग और उसका कॉम्प्लीमेंट करो। पॉजिटिव 12 की बाइनरी फॉर्म निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर लो और फिर 13 की बाइनरी फॉर्म निकालो। -13 की बाइनरी फॉर्म कैसे निकालेंगे, पहले +13 लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, एमएसबी बिट को 0 बनाकर, फिर उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बिट्स को चेंज कर देंगे, फिर +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जो 12 का कॉम्प्लीमेंट और -13 का जो आ रहा है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दोनों बराबर होंगे। सिंपल सा है आपको ये सब। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक और शॉर्ट तरीका होता है, जानते होंगे लोग, राइट साइड से आओ, पहला 1 जहां पर मिल जाए वहां तक कॉपी कर दो। राइट साइड से आओ, पहला 1 जहां तक पे मिल जाए वहां तक कॉपी कर दो और उसके बाद सारी बिट्स को क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो वो भी 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। वो दूसरा तरीका है ना। पर यार यहां हमें इतना ये 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं सीखना, हमें तो ऑपरेटर पढ़ने तो जो हमने पढ़ लिया कि भाई बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर 0 को 1 बनाएगा और 1 को 0 बनाएगा, हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्टिंग नाम भी आ रहा है, शिफ्टिंग नाम आ रहा है
और राइट सीधे तरफ करो भाई, दाएं की तरफ करो शिफ्ट। तो ये हमारा ऑपरेंड्स की बिट्स को राइट साइड शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट कर देगा? जितना आपने राइट साइड के ऑपरेंड में मेंशन किया है। जैसे 5 राइट शिफ्ट 1, तो भाई ये आपकी 5 की बिट्स को 1 शिफ्ट कर देगा और बच्चों को मिल क्या रहा है? आपको 2 मिल रहा है। कैसे? अब ये भी बात से समझो भाई। ये रहा आपका 101, तो यार एक बिट को शिफ्ट कर दो, एक को हटा दो, राइट साइड से एक बिट को हटा दो, क्या मिलेगा? 10 शिफ्ट होकर 10 आया। और जो पोजीशन शिफ्ट हुई, अब जैसे मान लो ये 2 बिट आपकी शिफ्ट हो गई, तो ये पोजीशन खाली हो गई ना, यहां पर यहां लगा दो 0, यहां क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है, जैसे ये वाला 1 यहां शिफ्ट हो गया, ये 0 यहां शिफ्ट हो गया, ये 1 यहां शिफ्ट हो गया, तो भाई ये यहां पर एक 0 लगा दो। कहां पर? स्टार्टिंग में। तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 010। ठीक है, वो क्या मिला आपका? 010। और हम स्टार्टिंग के 0 को मानते नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए 101 का जब राइट शिफ्ट किया तो आपका क्या मिला? 1। डिटेल में समझाता हूं यार, है ना? ऐसे कैसे समझाता हूं विकास भाई, ऐसे कैसे बता दोगे यार? थोड़ा और डिटेल में जाओ, हमें समझ नहीं आ रही, चीजें क्लियर नहीं हो रही। और विकास भाई आपने कहा है कि आप क्लियर करोगे, तो लो यार लो, मैं क्लियर करता हूं। जैसे 5 है, हम इसको क्या मान सकते हैं? 5.0, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसे ही 5 का बाइनरी लिया 101 और 0.000 माना, तो ये 3 प्लेस थे, मैंने यहां 3 प्लेस ले। अब इस 1 को एक प्लेस शिफ्ट कर दिया, तो ये शिफ्ट होकर पॉइंट के यहां पर बाद में आ गया, तो अब ये चली जाएगी, ये बिट हमारे लिए खत्म। ठीक है, ये 0 इस पोजीशन पे आ गई, 1 की पोजीशन पर, और ये 1 अब इस 0 की पोजीशन पे आ गया। लेकिन हमारा इनपुट 3 बिट्स का था, तो हमने यहां पर भी स्टार्टिंग में इस प्लेस के पर क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो बच्चे ये नंबर है आपका 010, ये 1 आपका लॉस्ट हो गया, एक बिट आपकी लॉस्ट हो गई। तो राइट शिफ्ट में दोस्तों बिट्स लॉस होती है, बिट्स चली जाती है भाई। यहां पर हमारा लॉस हो रहा है, बिट्स का लॉस हो रहा है। अब 010 में 0 का आगे कोई सेंस नहीं, तो इसलिए 10 और जो क्या होता है 2। तो ये मैंने आपको बताया राइट शिफ्ट में फ्रेंड्स, ये होती है राइट शिफ्ट। ओके बच्चे, एक प्लेस आगे आप शिफ्ट कर दो और स्टार्टिंग में 0 लगा दो, जितने प्लेस आपने शिफ्ट किया है वो आपका नंबर आ जाएगा। ऐसे देखो दूसरा भी एग्जांपल देख लो, 7 को मैंने 2 बिट शिफ्ट किया है, कितना? 2। तो भाई 7 का वैल्यू होता है 111, 2 बिट शिफ्ट किया, 2 1 1 चले जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा यार? 1 बचेगा। और 1 क्या होता है? 1 होता है, बाइनरी भी उसकी फॉर्म क्या आएगी? 1, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आएंगे? 0 आ जाएंगे यार, इन डबल 1 की जगह क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो 2 0 और 1, भाई ये दो आपकी 2 बिट शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 0 0 1 को क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। सिंपल है यार, अब तो समझ में आ गया होगा। देख लो यार, यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, मैंने आपको दिखाया हुआ। इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, सिर्फ क्या बचा? 1 बचा, और इन दोनों के प्लेस पे क्या लगा दिया? 0। तो 0 0 1 का मतलब हमारा क्या है? 1। तो यस, दिस इज आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर, कि भाई राइट की तरफ चीजों को क्या कर दो? शिफ्ट कर दो। और जिन प्लेस पर का शिफ्ट कर रहे हो उन प्लेस पे आगे क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो हमें समझ में आ गया कि राइट शिफ्ट में बिट्स का लॉस होता है। अब चलते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। इनमें क्या होगा भाई? वहां लॉस हुआ यार, बहुत घाटे में चले गए, तो कुछ फायदा भी कर ले। यहाँ पर बिट्स को गेन कर लेते हैं, किसमें? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में। वो क्या कर रहा था? राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा था, और जितने प्लेस शिफ्ट कर रहा था वहां पर क्या लगा दे रहा था? 0 लगा दे रहा था। हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे बाद में 0 लगा देंगे। वहां पहले 0 आ रहे थे, यहाँ बाद में 0 आ रहे हैं, तो पहले वाले 0 का तो सेंस था ही नहीं, उनको तो हम इग्नोर कर देते थे, लेकिन लास्ट वाले 0 को हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब बिट्स मिल रही है, लॉस नहीं हो रही है, बिट्स क्या हो रही है? मिल रही है। एग्जांपल 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 क्या मिला? 10। कैसे मिला? देखो 5 का बाइनरी 101, एक प्लेस शिफ्ट किया, मतलब एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, और इस 1 की जगह जो ये शिफ्ट होगा प्लेस खाली होगा, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो क्या मिलेगा? 1 0 1 0। भाई सिंपल सी बात है, इसको लेफ्ट की तरफ भेज दिया इन तीनों बिट को, तो एक, क्योंकि कितने प्लेस भेजना है? एक प्लेस, तो इसलिए ये प्लेस खाली होगा, सिर्फ एक प्लेस खाली होगा, उस पे क्या लगा दो? 0। तो आ गया
1010 देख लो यार, और क्लियर किया है भाई विकास भाई ने आपको। मेहनत करता हूं, ये मेरी मेहनत है यार, टाइम ऐसे नहीं बनाता हूं मैं ना, स्लाइड बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो नोट्स बिल्कुल तैयार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे भाइयों को समझ में आए। तो देखो शिफ्ट किया तो क्या आ गया आपका 1010 आ गया। ये तीनों शिफ्ट हुई, ये प्लेस खाली हुआ तो यहां पर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो दिस इज द लेफ्ट शिफ्टिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में 2 बिट शिफ्ट किया है तो 2 0 आ गए भाई, आप देख लो 11100 रिजल्ट मिल गया। तो राइट शिफ्ट में बिट्स का लॉस होता है, लेफ्ट शिफ्ट में बिट्स मिलती है। राइट शिफ्ट में हम पहले जीरोस लगाते हैं जितने प्लेस में शिफ्ट करते हैं, और लेफ्ट शिफ्ट में हम बाद में जीरोस लगाते हैं। तो ये हमारे हुए बिट वाइज ऑपरेटर। पढ़ लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ लिए भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पर, मेंबरशिप ऑपरेटर। आसान, मेंबरशिप चेक करेंगे भाई कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं जिसमें ये चेकिंग कर रहा है। ये बताएगा भाई मेंबरशिप कि ये आप उसके हिस्सेदार हो या नहीं हो, आप उसमें मेंबर हो या नहीं हो, सदस्य हो या नहीं हो, ये मेंबरशिप ऑपरेटर बस चेक करके बताएगा। अगर हो तो भाई ट्रू देगा। कौन? इन ऑपरेटर। यस, 2 ऑपरेटर है इसके अंदर, एक इन और एक नॉट है। एक कौन सा है? इन ऑपरेटर। एक कौन सा है? नॉट। इन क्या करेगा? चेक करेगा कि किसी सीक्वेंस में वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। अगर वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज क्या दे देगा? फॉल्स। नॉट इन बिल्कुल अपोजिट, नॉट इन इसके बिल्कुल अपोजिट। अगर वैल्यू नहीं होगी, अगर वैल्यू नहीं होगी ये तब ट्रू देगा, और अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। ठीक है, अपोजिट है ये। अगर वैल्यू नहीं होगी तब ट्रू देगा दोस्तों, और अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। तो इनका अपोजिट है, इनका दुश्मन है नॉट। कह रहा है तेरे खिलाफ जाऊंगा, जो काम तू करेगा उसके बिल्कुल अलग काम करो, अपोजिशन में जाऊंगा भाई। मैं तो विरोध पार्टी का सदस्य हूं। हाँ, एग्जांपल देखो यार, 7 इन 4 5 6 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है भाई, है सदस्य है, तो इसलिए आउटपुट क्या मिल गया? ट्रू। A in apple, absolutely right, A एग्जिस्ट कर रहा है एप्पल में, तो आउटपुट क्या मिल गया? ट्रू। 7 नॉट इन 4 5 6 7, कैसे कह रहा है यार? मैं हूं वहां पर, मैं तो हूं 7 सदस्य हूं भाई, नॉट इन क्यों बोल रहे हो यार? इसलिए क्या बोल दिया? फॉल्स। क्या आप गलत बोल रहे हो भाई? नॉट इन ऑपरेटर क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा, क्योंकि 7 तो है और आप कह रहे हो नहीं है ना, तो ट्रू में कैसे दे दो? फॉल्स है भाई। P नॉट इन हेलो, यस जी, यस बिल्कुल सही कहा। P हेलो में मुझे दिख नहीं रहा था, HE दिख रहा है, P नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसलिए नहीं हो, तो आउटपुट क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। तो ये तो सिंपल है, चिंटू ऑपरेटर्स है यार, बिल्कुल लड्डू ऑपरेटर्स है, कोई दिक्कत ही नहीं आई ऑपरेटर्स को समझ में। तो भाई ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स पाइथन के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी ऑपरेटर में भाई मैंने कोई समस्या नहीं दी है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे भाइयों को ऑपरेटर सारे समझ में आए। एक छोटा सा ये टॉपिक, एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दो भाई। जो आपने एक्सप्रेशंस लिखे उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है, कौन से एक्सप्रेशन को? बोलिए। इस तरीके से कर सकता है 2 less than 4 and 4 less than 7, तो इनको एक चैन में बांध दिया लगातार, 2 less than 4 और less than 7, एंड का काम ही गायब कर दिया। तो ये भी वैलिड है आपकी पाइथन में। इससे ज्यादा क्या चाहते हो यार पाइथन में? इससे ज्यादा क्या चाहते हो? इससे ज्यादा मजा क्या होगा पाइथन में? हर चीज को शॉर्ट कर रही है, कोडिंग कह रही है शॉर्ट लिखो, काम ज्यादा से ज्यादा करो, एक्सप्रेशन को शॉर्ट लिखो, हर चीज में तो आप लोगों को मजा दिला रही है पाइथन। इससे आसान आप लोग क्या चाहते हो? कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता। पाइथन है तो मजा है प्रोग्रामिंग का, पाइथन है तो भाई गेम डेवलप हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएंगे, एप्लीकेशन जल्दी जल्दी बना डालेंगे यार हम लोग, पाइथन अगर हम लोग सीख गए, है ना। तो अब ऑपरेटर्स तो खत्म हुए, ऑपरेटर तो दोस्तों खत्म हुए, लेकिन कौन ऊपर है ऑपरेटर? किसकी प्रायोरिटी ऊपर है भाई? इसका पद ऊपर है, इसको राजा बनाया है कि मंत्री बनाया है या सिपाही बनाया है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो चीज हमें कौन बताएगा? ऑपरेटर। क्यों जरूरत पड़ेगी? अब देखो भाई, जरूरत कब पड़ेगी? जब यार आपके एक्सप्रेशन में एक साथ ऑपरेटर है, कई सारे ऑपरेटर एक साथ, तो भाई किसको पहले प्रायोरिटी दे? किसको राजा माने, किसको भिखारी, है ना? कौन हमारा सिपाही है, कौन हमारे
राजा है, कौन हमारा कमिश्नर है, कौन कांस्टेबल है, कौन बताएंगे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताएंगे। क्योंकि वैल्यू भी तो यार तुम लोग उन्हीं को दोगे, राजा को पहले वैल्यू दोगे। यार कमिश्नर आएगा तो जाओगे यार, बात क्या है ना, कांस्टेबल आएगा तो छोड़ को आना है, करोगे ना। वैल्यूज भी आजकल लोग प्रायोरिटी देखकर देते हैं भाई, कहते हैं ना चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी वही करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे और जो लेस जिसकी प्रायोरिटी है वो बाद। पूरी की पूरी टेबल है अभी आपके सामने कि भाई कौन टॉप पर है और कौन बॉटम पर, किसकी प्रायोरिटी हायर है किसकी लोअर, पूरी की पूरी अभी टेबल विकास भाई ने आपके लिए बना। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, अब ये कौन सा नया टर्म आ गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये तो यार आप लोगों ने कह दिया कि भाई अगर ऑपरेटर बहुत सारे हैं तो जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे और दूसरे को बाद। लेकिन अगर सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाए, सेम प्रायोरिटी वाले आ जाए, तब क्या करोगे? तो वो चीज सॉल्व करवाएगी आपकी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। क्या कहती है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी? कि अगर सेम ऑर्डर में है, सेम प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो भाई किस तरफ से, किस डायरेक्शन से मुझे इवैल्यूएट करना है वो एसोसिएटिविटी बताइए। तो ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ऑर्डर एसोसिएटिविटी ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन, जिसकी राइट टू लेफ्ट। ठीक है बच्चे, ऑलमोस्ट बाकी सब की लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी पाइथन में, सिर्फ और सिर्फ पावर्स की हम लोग कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट। एग्जांपल देखो मेरे साथ कि अब इसका यूज कैसे हो रहा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आखिर रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो भाई ये बताएगी दोनों चीज। एग्जांपल आप लोगों को समझा देंगे। देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोर डिवीजन, दोस्तों इन तीनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है। ठीक है, अभी ऑर्डर देखेंगे, टेबल देख लेना है ना, इन तीनों की प्रायोरिटी बराबर होती है। तो पहले किसको एग्जीक्यूट करना? तो बच्चे इसमें एसोसिएटिविटी का भी रोल आ रहा है, कैसे इवैल्यूएट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। कैसे करना है? लेफ्ट टू राइट। तो पहले 3 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ 24 को 2 से डिवाइड किया 12.0 और फिर 4 से डिवाइड किया, फ्लोर डिवीजन 3.0। नेक्स्ट देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, ऑब्वियस सी बात है भाई, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर है तो 2 5 का 10 प्लस 2 12। ऐसे नेक्स्ट में भी 3 into 5 15 प्लस 2 70, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर। अब 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2। अब यार दोनों एक्सपोनेंशिएशन आ गया, क्या करें अब, कैसे सॉल्व करें? पहले 3 की पावर 2 करें या 2 की पावर 2 करें? तो कौन बताएगा? एसोसिएटिविटी बताएगी। कौन बताएगा? एसोसिएटिविटी। कि भाई राइट टू लेफ्ट चलो, कैसे चलो? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है इसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 4 क्या मिल गया? 18। पावर से याद कर लो यार, काम आती है मैथ्स में भी, याद होनी चाहिए पावर से ना, जल्दी से जल्दी। कम से कम यार 50 तक तो कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 तक स्क्वायर से याद कर लो, चिंटू है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आती है तो मेरी मैथ्स की बेसिक मैथ्स की लिस्ट में जाना, वहां पर आप लोगों को तैयार कर दूंगा आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल पावर्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास भाई हर जगह मदद करेंगे, मैथ्स में भी और पाइथन। ऐसे देखो 3 प्लस 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना हो गया? 16 और 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19। तो बच्चे ये काम हमारे करा रही है एसोसिएटिविटी। तो सब कुछ थ्योरेटिकली आज हम लोगों ने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। लास्ट ये भी देखो यार, ऑर्डर की टेबल देखो, इतनी देर से बोल रहा हूं भाई, टेबल है ना, कहेगा यार पता नहीं आधे घंटे पहले से गाने लग जाएंगे। आने वाली है भाई, आने वाली है, प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, टेबल दिखाने। अरे दिखाओ तो यार, लो यार, तुम तो गुस्सा हो गए, तुम तो नाराज हो गए, लो यार, ये है तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है किसकी? पैरेंथेसिस। उसके बाद एक्सपोनेंट मतलब पावर वाला, फिर ये यूनि प्लस यूनि माइनस बिटवाइज नॉट, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब भी देख लो आप, डिवीजन में जितने भी है और मल्टीप्लाई है, सबकी प्रायोरिटी इक्वल है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा अगर एक साथ आएंगे। प्लस माइनस की उससे कम है, फिर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स है। क्या यार, मैं एक क्यों बता रहा हूँ, देख लेना यार, पढ़ लेना, वीडियोस तो देखो, वरना देखोगे क्यों? मैं सब समझा दूंगा, देखो भाई, देखो, समझना, खुद देखना। चलते हैं यार, अब हम लोग है ना प्रैक्टिकली दिखाते हैं आप लोगों को। आज जो पढ़ा प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने सब कुछ सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो चलो चलते हैं जल्दी से पाइथन सेल पर। तो भाई ये आ गया हमारी पाइथन सेल, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे है ना, लेक्चर बहुत लंबा होता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोगों ने आज? आइडेंटिटी ऑपरेटर। लीजिए मैंने 3 वैल्यूज दी, a2 b = 3 और c = 4, ठीक है, और एक d भी ले लेते हैं,
मैंने ले लिया 2 आपका। तो अगर मैं A इज D करूंगा, आपको पता है क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए जी, मिल गया ट्रू। अगर मैं A इज D करूंगा तो आप लोग जानते हो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। C इज D करोगे तो भी आपको पता है क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा माय फ्रेंड्स, C इज D करोगे तो भी आपको फॉल्स मिलेगा, है ना। C इज D में भी फॉल्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर C इज नॉट D कर दूं तो जी बिल्कुल ट्रू मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर नहीं कर रहे हैं। और अगर A इज नॉट D कर दूं तो सर फॉल्स दे देगा, क्योंकि A और D में तो सेम वैल्यू है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई, सेम वैल्यू है तो सेम को कर रहे हैं रेफर, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं। चेक भी कर सकते हो, है ना, कि सर दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं है, चेक भी कर लो। आईडी ऑफ ए की ये मिल गई आपको, पढ़ा होगा आपने, आईडी यूज करते हैं, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले के अपने। और आईडी ऑफ डी कर लो तो भी आपको देखो सेम मेमोरी लोकेशन मिलेगी। तो ये बात हमें समझ में आ रही है, यस ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। अगर आईडी ऑफ बी करूंगा तो देखो यार डिफरेंट मिलेगी। ओके, तो इज ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर कंपेयर करते हैं मेमोरी लोकेशन को। सर वो बात भी क्लियर करो कि आपने कहा था अगर कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट आएगी स्ट्रिंग में, आपने ऐसा कहा था, हाँ भाई ऐसा होता है। मैंने लिया मान लीजिए str इक्वल टू, मैंने ले लिया डाकू मंगल सिंह, ठीक है नाम यार, ये थोड़ा मूवी देख लेता हूं मैं कभी कभी, वहां से नाम दिमाग में आ गया, डाकू मंगल सिंह। अब ये याद नहीं है किस मूवी का है, पूछ रहा था, ठीक है। str में ये लिया। अब एक स्ट्रिंग हम लोग किससे ले ले बचे, कीबोर्ड से लेते हैं। अभी सिखाया नहीं है इनपुट कैसे लेते हैं कीबोर्ड से, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत यूज है इसका, है ना, वो भी पढ़ेंगे। छोड़ेंगे तो है ही नहीं कुछ, ये तो प्रॉमिस है विकास भाई का आपका, छोड़ेंगे तो है ही नहीं कुछ। ऐसे लेते हैं बेटा ये वैल्यूज को, देखो बोल रहा है ना एंटर स्ट्रिंग, मैंने इसी स्ट्रिंग को एंटर कर दिया, डाकू मंगल सिंह, बिल्कुल सेम करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग str और str1 में वैल्यू क्या है, सेम। लेकिन जब आप इज ऑपरेटर अप्लाई करोगे माय फ्रेंड, तो ये आपको फॉल्स दे देगा, दोनों की मेमोरी लोकेशन को, इसका मतलब डिफरेंट बता रहा है। तो ये थे हमारे इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर, दैट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट मूव करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। क्या पढ़ा था, पहला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, है ना। तो एंड ऑपरेटर मैंने जैसे कहा 11 एंड मैंने कह दिया मान लीजिए 14, क्या मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है। समझ में आ पाएगा कैसे, नहीं समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म पे वर्क करेगा यार, ये बाइनरी फॉर्म पे। पहले आपको 11 का बाइनरी पता होना चाहिए। देखो मैं ऐसे करूं बाइनरी 11 एंड 14, इसका बाइनरी निकाल देते हैं। बिन फंक्शन से आप किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल सकते हो। देखो क्या है यार, है ना 0 भी 1 0 1 0, और आप 10 का बाइनरी निकालोगे तो क्या आ रहा है आपका 0 भी 1 0 1 0, ठीक है बच्चे। तो ये एंड ऑपरेटर इस तरीके से आउटपुट है। नहीं हुआ क्लियर, अभी भी नहीं हुआ, लो यार और क्लियर करता हूं। 11 का बाइनरी निकालो, ये आ रहा है, 14 का निकालो भाई, ये आ रहा है। अब दोनों पे एंड ऑपरेटर खुद अप्लाई, लास्ट के बिट से चलो 1 0 क्या आएगा, 0 1 1 क्या आएगा 1, अगेन 0 1 क्या आएगा 0 1 1 क्या आएगा 1। तो अप्लाई कर लो इन दोनों पर, है ना। तो इस तरीके से वो आपका 1 0 1 0 आ रहा है। 11 का भी मैंने बाइनरी आपको दिखा दिया, 14 का भी, और दोनों को आप इवैल्यूएट करके देख लो, फंक्शन को अप्लाई करो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर 11 और 14 करें, एंड नहीं और 14 करें तो क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है यार कैसे करना है, बाइनरी निकालना पड़ेगा इनका, फिर हम लोगों का चेक होगा। नहीं मानोगे, लो यार ऊपर देखो यहाँ यार एग्जांपल दिया तो था 11 और 14 मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसमें और ऑपरेटर अप्लाई करो 1 0 1 1 ट्रिपल 1 0। आपको पता है कि एक भी अगर 1 होगा तो रिजल्ट क्या होगा 1, तो 1 0 क्या मिलेगा 1, 1 1 भी क्या मिलेगा 1, 0 1 भी क्या मिलेगा 1, और 1 1 भी क्या मिलेगा 1। तो आप देख लो 15 का वैल्यू देख लो क्या होता है 4 बार 1, यस हो गया हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। 0 सिर्फ कब मिलता था, जब सारे 0 होते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सक्लूसिव ऑर। देखते हैं 15 मैंने लिया एक्सक्लूसिव ऑर में 15 और 2 ले लिया,
क्या मिल रहा है 13। क्या बताया था इसमें कि सेम बिट होंगी, ठीक है बच्चे, सेम बिट होंगी तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा, डिफरेंट बिट्स होंगी तो 1 मिलेगा। देखो 15 का बाइनरी आप लोग देख सकते हो, क्या है 1 है, वो 4 टाइम 1 है, और 2 का बाइनरी निकाले तो 2 का बाइनरी कितना आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो भाई कर लो चेक, स्टार्टिंग में 2 0 और लगा लो, तो 0 4 बार 1 है ना, मैं लिख देता हूं ऐसे, यहां पर भी टाइप कर देता हूं 4 बार 1, और आप आपस में कंपेयर कर लो 0 0 1 0। अब यहां मैच करो 1 0 क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट बिट है 1 मिलना चाहिए, है ना, 1 0 क्या मिलना चाहिए 1, उसके बाद 1 1 0 मिलना चाहिए, फिर 1 0 में है क्या मिलना चाहिए 1, तो 1 1 0 1 इसका आंसर आना चाहिए, 1 1 0 1 आना चाहिए। तो जो 13 आ रहा है 13 का बाइनरी देख लो, बाइनरी ऑफ 13 1 1 0 1 आ गया, तो ये है यार, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाइनरी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि इनके आंसर आपको डेसिमल में मिल रहे हैं ऐसे, तो आप बाइनरी निकालकर आंसर को चेक कर सकते हो, तो यस ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। भाई लेक्चर लेंथ नहीं हो गया, क्योंकि पहले थ्योरी समझाओ फिर प्रैक्टिकल, थोड़ा भैया टाइम तो चाहिए। अब राइट शिफ्ट 2, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 12 राइट शिफ्ट किया 2, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, कैसे बिन आप लगाओ, 12 का बाइनरी देखो भाई 1 1 0 0, 2 बिट राइट में शिफ्ट करो तो 0 0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, लास्ट में से 0 0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और स्टार्टिंग में 0 0 लग जाएगा, क्योंकि जो 2 प्लेस शिफ्ट कर रहे हो आप, 2 बिट शिफ्ट कर रहे हो, तो 0 0 तो चला गया, और लास्ट में आपका अब स्टार्टिंग में 0 0 आ जाएगा राइट शिफ्ट में, मैंने आपको बताया था। तो बिन ऑफ 3 निकाल लो आप, बाइनरी ऑफ 3 निकाल लो, देख लो भाई 11 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 0 0 का स्टार्टिंग में कोई सेंस नहीं है, इसलिए जितनी बिट शिफ्ट हो रही है उनको हटा दो बस, आप ऐसा समझ लो, राइट शिफ्ट में तो ऐसे समझ लो, जल्दी से समझ में भी आ जाएगी चीज कि जितनी बिट शिफ्ट कर रहा है उनको हटा दो, जो बचा वो आपका नंबर। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, लो यार 13, मैंने कहा 13 राइट शिफ्ट 1 कर दिया, ठीक है, 13 का बाइनरी क्या होगा, ये हो गया 13 का बाइनरी, 1 बिट शिफ्ट कर दो, सिर्फ क्या बचेगा 1 1 0, और 1 1 0 किसका होता है 6 का होता है, चेक करें, लो चेक करो भाई, देख लो 1 1 0, बस दिस इज द राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, ये मैंने 2 बिट शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, तो 52 आ गया, क्यों, क्योंकि बिन ऑफ 13 को देखो, बिन ऑफ 13 कितना है, वैल्यू ऑफ 13 1 1 0 0, 2 बिट शिफ्ट करो तो क्या मिल जाएगा आपको 1 1 0 1, ये मिल जाएगा आपको 1 1 0 1 0 0, ये मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं बाइनरी ऑफ 52, देख लो यार 1 1 0 1 0 0, तो ये थे हमारे लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, XOR एंड और, लास्ट बचा कौन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या कहा मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला, मान लीजिए 13 या 14 का निकाला, 14 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या आ रहा है माइनस का 15 आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको पहले 14 का बाइनरी लेना पड़ेगा, ये बाइनरी है 14 का, ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करके देखना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो आपको 3 बार 0 और 1 मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप 15 की 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालना, वो भी आप लोगों की क्या आएगी, सेम आएगी, इसके बिल्कुल बराबर आएगी, इसके आपके किसके बराबर, 14 के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो बच्चे करके देखो, है ना, प्रैक्टिकली आप लोग कर रहे हैं, मैं अब इसमें ज्यादा और नहीं करूंगा यार, लेक्चर लंबा होता चला जा रहा है। अरे भाई लेकिन मैं आदत से मजबूर भी तो हूं, मैं आप लोगों को यार बिना समझाए जा भी तो नहीं सकता हूं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी जल्दी से खत्म करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, आपको पता है मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर है, तो लेफ्ट टू राइट में 2 3 जा 6, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का कोई काम ही नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रायोरिटी हायर है, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर सेम प्रायोरिटी पे ले ले, मैंने कहा सेम प्रायोरिटी पे ले लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय कितना ले ले, 2 ले ले,
तो क्या मिलना चाहिए यार? कोई कहे कि 2 डिवाइड बाय 2 सर 1.0 आ जाएगा और फिर 4 into 1.0 बोला, ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। सेम प्रायोरिटी है तो एसोसिएटिविटी काम करेगी, लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? लेफ्ट टू राइट। तो 4 into 2 क्या हो जाएगा? 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब जाकर आएगा 4.0। यस बच्चे, यस। तो दिस इज द रोल ऑफ एसोसिएटिविटी एट प्रेसिडेंट। एक्सपोनेंशिएशन में देखो 4 into 2, फिर मैंने पावर्स का किया ऐसे 3। तो भाई जब भी पावर का ऑपरेटर आएगा तो पहले पावर्स को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि राइट टू सिर्फ आपका लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी। कौन सी एसोसिएटिविटी होगी यहाँ पे? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट। कौन सी होगी? राइट टू लेफ्ट। तो 2 की पावर 3, 8 और 4 की पावर 4 into 8, ठीक है, 32 मिल जाना चाहिए। मिल गया यार 32। पहले 2 की पावर 3 हुआ 8 और 4 into 8 कितना हो गया? 30। तो बच्चों आज हम लोगों ने अपने ऑपरेटर टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कशन कर लिया, और ये जो मेरा टोकन्स का 5th कंपोनेंट था ये भी आज खत्म हो गया। तो हम लोगों ने सारे टोकन्स पढ़ लिए हैं। पाइथन फंडामेंटल ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, और मेन इनपुट आउटपुट का फंक्शन वो हम लोगों को सीखना है, वो हमारे लिए बहुत मेन है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें जो रह गई है पाइथन फंडामेंटल में, विकास भाई वो भी पढ़ाएगा। विकास भाई आपको सब कुछ पढ़ाएंगे यार, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस।